इस आचार्य सम्मान समारोह में उपस्थित अपने महिला समिति के रूप में आप ममता पटेल जी, उनके बगल में बैठे आशा विश्वकर्मा जी श्रीमती, और उनके बगल में बैठी चंचला पांडे जी, हम सब के बीच उपस्थित अपने मीडिया प्रभारी के रूप में किरण जी हैं, और यशवी सिंह जी अपना अंचल सारनाथ में अपने 2 संचों का यहाँ पर आचार्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें उपस्थित अपने अंचल प्रशिक्षक प्रमुख श्रीमान कामता प्रसाद जी, हम सबके बीच अपने आशापुर से सारनाथ की और अपने आशापुर संच से संच मंजू जी, और चोलापुर की अर्चना जी। हम चाहेंगे अपने बीच में उपस्थित ममता पटेल जी से कि हम सभी आचार्य बहनों का 2 शब्द अपनी बातों से आशीर्वाद स्वरूप देने के प्रदान करें। ये लोग उतना तरफ काट के निकाल देते हैं, क्यों? हम लोगों को नहीं ज्ञान है, लोगों का नहीं कोई फंसाएगा, ठीक है? हाँ, ध्यान रहे, क्योंकि अब आप लोग है कि स्कूल तक बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं तो स्कूल को ही गांव में लेके जाइए। इस पहल पे आप लोग काम करें बहनों के लिए कि आप सब जा कर के गांव में अपनी बस्तियों में बच्चों को सिखाएं और जागरूक भी करती हैं। ये इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकता है। हमारी बहनें घर से दहलीज पार करके निकलती हैं तो अपने माँ बाप, अपने पास पड़ोस, खुद अपना मान सम्मान भी बढ़ाती हैं। वैसे भी हम सभी बहनों को कदम से कदम मिलाने के लिए आप लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत पड़े तो मैं ममता पटेल आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे एनी टाइम, चाहे जब आप लोग याद कर सकती हैं। बाकी तो हमारे सर लोग हैं और हर तरह की महिलाओं को समस्या है, उत्पीड़न से लेकर के कभी भी देखिए कोई घरेलू हिंसा से परेशान है तो कोई किसी तरह से परेशान है। सारी महिलाएं हमारी परेशान है, वो बड़े हों चाहे छोटे हों। तो हमें कोई जात पात का भेदभाव हटा करके एकल विद्यालय हमारा सभी को सलाम करता है और प्रणाम करता है और व्यवहार सिखाता है। शिक्षा पे एक साथ मिलके चलने का काम भी करता है। करती हूँ आज के सम्मान समारोह में मुझे मुख्य रूप से यहाँ पे बुलाया गया है, तो मैं अपने को तो बहुत धन्य करती हूँ। आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी बातों में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम ममता पटेल है और हम सिंहपुर के रहने वाले हैं और हम समाज सेवी भी हैं और शिवपुर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। और अपना एकल परिवार को मैं अपना परिवार मानती हूँ। आज एकल परिवार में मुझे सम्मान समारोह कार्यक्रम में सर जी के, यशवंत सर जी और बाकी सर जी की वजह से यहाँ पे हमें बुलाया गया है सभी बहनों को सम्मान करने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। एकल ग्राम संगठन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एकल विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ये है जी, ये हमारा एक विद्यालय है और एकल विद्यालय मुख्य रूप से हमारे हर बस्ती पे काम करती है जहाँ पे कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। जहाँ लोग शिक्षा से नहीं जा पाते, जो बच्चे नहीं जा पाते या जो माता पिता नहीं, सरकार की सुविधा देने के बाद भी जो बच्चे हमारे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं, स्वास्थ्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, एकल हमारा उस पर काम करता है। गांव स्कूल बच्चे नहीं जाते तो एकल विद्यालय वाले स्कूल गांव में लेके जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, स्वस्थ जीवन रहने के लिए उनको शिक्षित करते हैं, साफ सफाई का भी करते हैं। इस पर हमारा एकल विद्यालय काम करता है। अब तक कितनी महिलाएं एकल विद्यालय में काम कर रही हैं? लगभग 15 से 20 हज़ार महिलाएं काम कर रही हैं। आज यहाँ पर हर विभाग के अलग अलग महिलाएं हैं। 1 लाख के ऊपर हमारी महिलाएं एकल के साथ जुड़ कर के बहनें निस्वार्थ काम करती हैं। काफ़ी ज़्यादा मानदेय भी नहीं मिलता है, कुछ तो फ्री सेवा देती हैं, कुछ को नाम
के माध्यम से ही कुछ दे दिया जाता है, नहीं तो हमारे समाज के कुछ लोग सहयोग से चलते हैं। ऐसे हमारी बहनें मिल कर के एकल के साथ काम करती हैं और कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, सेवा भाव से भी करती हैं, क्योंकि करना भी चाहिए। अगर हमारा सरकार इतना बड़ा पहल उठा रहा है तो एक सरकार हमारी नहीं करेगी जब तक हम लोग नहीं करें। तो उसमें सबसे बहुत बड़ा योगदान हमारा एकल विद्यालय करता है। अभी तक कितने बच्चों को एकल विद्यालय के जरिए शिक्षा मिल चुकी है? लाखों लोगों को शिक्षा मिल चुकी है। आप कई कार्यक्रमों में आप बहन मीडिया बहन आप गई हैं, देखी भी होंगी। ऐसे ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हमारा एकल विद्यालय करता है। काफ़ी संख्या में बहनें भी वहाँ उपस्थित रहती है। काफ़ी बच्चे शिक्षित भी हो चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं। किसी भी बच्चों से पूछेंगे कहाँ पढ़ते हैं तो एकल विद्यालय की तरफ से। एकल विद्यालय के बच्चों से मिलिए और स्कूल के बच्चों से मिलिए, देखिए दोनों में कितना अंतर आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना संस्कार यहाँ सिखाया मेरा नाम जाता यशवंत है। कुमार है। मैं अंचल सारनाथ को अंचल अभियान प्रमुख हूँ। लगभग मुझे कार्यक्रम आप लोग आयोजन किया यहाँ पर एकल ग्राम संगठन महिला की तरफ से यह हर वर्ष मकर संक्रांति के उपहार में सभी आचार्य बहनों को कार्यकर्ताओं को सम्मान समारोह करके सम्मानित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम अपने यहाँ संच आशापुर चोलापुर में किया जा रहा है। इसमें आप सभी लोग गणमान्य लोग उपस्थित हैं। कितने लोग यहाँ पर सम्मानित किया गया है? यहाँ पर लगभग 60 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित किया भी गया है। और आगे अपना अंचल सारनाथ पूरे 10 संचों में सम्मानित करने का काम किया है। क्या दिवसीय है ये? यह 30 घंटे का वर्ग चल रहा है, जिसमें हम सभी आचार्य भाई बहनें उपस्थित होकर के इस 30 घंटे के वर्ग को संपन्न करने का काम करते हैं। सरकार की तरफ से अपने संगठन के लिए क्या उम्मीद करते हैं? हम सरकार की तरफ से ऐसी उम्मीद बनाए हैं कि अगर सरकार इसको कुछ भी देना चाहती है, मांग रही है, फिर भी हम लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एकल विद्यालय खुद सशक्त और अपने में समृद्धि प्राप्त कर चुका है और लगभग अपने 1,20,000 गाँव में एकल विद्यालय चलता है और संपर्कित 4 लाख गाँव में भी अपना एकल विद्यालय का काम चल रहा है। प्रशिक्षण प्रमुख अंचल सारनाथ कामता प्रसाद, और मेरा कार्य इन आचार्य बहनों को प्रशिक्षित करना है। तो हमें ये सौभाग्य है कि शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, स्वाभिमानी भारत, संस्कारित भारत बनाने हेतु हम सब ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ये अपने ही देश में नहीं बल्कि इसकी छवि विदेशों में भी चल रहा है। और विदेश के कुछ अपने जो सहयोगी हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं। और अपना एकल अभियान इस समय 1,20,000 गाँव में अपने भारतवर्ष में चल रहा है, लेकिन इसकी छवि अमेरिका, नेपाल, अन्य देशों में बहुत बढ़िया है। और ये एकल अभियान इसका नाम क्यों पड़ा? भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।